तो काफ़ी अलग लेवल से रिप्रेजेंट करेंगे आज का जो चैप्टर है। गाइस देखो यार, ऐसा होता है ना कि बहुत सारे बच्चे तो पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे किसी के ना, देखो किसी के जजमेंट पे पढ़ाई करना भाई वो तुम्हारे हक में है ही नहीं, तुम्हारे माइंड के हक में नहीं है। रिलेटेबल पढ़ाई करो, जो माइंड के साथ रिलेट कर पाए, गलत को नहीं पढ़ाता तो तरीके देखा करो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का आज इंट्रोडक्शन जानने वाले हैं, ध्यान से समझना। ट्री का मतलब ये होता है कि तीन गो, और गोनोमेट्री मतलब कि तीन गो साइड से मिलके कोई भी ट्रायंगल अगर तैयार हो रहा है तो ये आपको पढ़ना है। अब यहाँ ध्यान से समझना, सबसे पहले इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं इंट्रोडक्शन को। एक हमारा जो पार्ट होगा इसमें हम जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है ना। बहुत प्यार से समझना कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तुम जानोगे और उसके बाद तुम एक राइट ट्रायंगल जानोगे। राइट ट्रायंगल बेसिकली हर कोई जानता है, राइट ट्रायंगल हर बच्चे जानते हैं, बुजुर्ग जानते हैं, बूढ़े जानते हैं। तुम सब तो बूढ़े हो नहीं, बुजुर्ग हो नहीं, जवान हो, टीनेजर्स हो। एक सीधा लाइन आती है और इसकी मदद से कोई भी अगर एक ट्रायंगल तैयार होता है और यहाँ 90 डिग्री का एक एंगल बनता है तो इसे हम राइट ट्रायंगल कहते हैं। सिंपल, एक सीधा लाइन वाला, है ना, बस याद रख लेना, ठीक है। इसका नामकरण कर देते हैं, मान लो ए है, मान लो ए बी है और ए सी है। जो तिरछा लाइन होता है उसका नामकरण करते हैं हाइपोटेनियस होता है। नीचे का हमारा बेस होता है, ध्यान से समझना। और एक जो हमारा इधर का साइड होता है हमारा परपेंडिकुलर होता है। शॉर्ट तीनों नाम लिख दिया। तो इधर का साइड परपेंडिकुलर, उधर का साइड हाइपोटेनियस और नीचे वाला होता है बेस, ठीक है। क्लियर तरीके से चीजें आपको पता लग गई, ठीक है गाइस। अब यहाँ ध्यान से एक चीज आपको समझाता हूँ, है ना। ये तो रहा थीटा, अगर सवाल कर देगा, थीटा से सवाल करेगा तब। अगर कोई सवाल, अगर मान लो एक ऐसा एक और फिगर मैं ले लेता हूँ, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा ए है, मान लो ये तुम्हारा बी है और मान लो ये तुम्हारा सी है, तुम्हारा राइट ट्रायंगल है। अगर कहेगा कि एंगल ए से सवाल कोई भी पूछेगा, एंगल ए से अगर कोई सवाल पूछेगा, ध्यान से समझो, तो एंगल के सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर और इधर का एक जो बच गया वो बेस बचा, क्योंकि हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलता जो तिरछा लाइन है। तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज घुस गई कि हाँ भैया, अगर कोई भी एंगल पूछेगा तो हम एंगल को पकड़ेंगे, उस एंगल को पकड़ेंगे, उस नाम को पकड़ेंगे और उस नाम की मदद से हम ढूंढेंगे सामने वाला कौन सा परपेंडिकुलर होगा। एक और फिगर, जैसे मान लो एक फिगर यहाँ पर हमने ले लिया रैंडमली, अगर इस एंगल से पूछेगा तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये जो तिरछा लाइन है कौन सा है भाई, ये गलत कर दिया ना, फिगर थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ प्यार से। मान लो एक सीधा लाइन है, ऐसे गया ऐसे गया, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है और तुम्हारा सी है, समझो ध्यान से। तो इस एंगल को अगर पकड़ के बनाएंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा भाई, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है, तिरछा लाइन हाइपोटेनियस और एक जो बच गया वो बेस बच गया। तो बस बेसिक सी बातें थी कि हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर आपको निकालने आना चाहिए। तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस तिरछा लाइन, वो टेढ़े का आदमी ना बदली हो तो कभी नहीं बदलता है, ठीक है। चलो तो क्लियर है ना भाई, चलिए बहुत क्लियर है भैया। आ जाते हैं आगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। फिगर तुमने समझ लिया, वहां से तुमने तीन चीज सोचा समझा जाना, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो टोटल होता है 6 होता है। साइन थीटा, समझो, दूसरा होता है कोस थीटा और तीसरा होता है सेक। साइन, कोस और टैन। साइन, कोस और तीसरा होता है टैन, क्लियर है। तो टोटल कितना, 3 वो तो आपने जान लिया कि साइन, कोस और टैन। चौथा होता है आपका कोसेक, क्या होता है, कोसेक। पांचवा होता है सेक और लास्ट वाला होता है कॉट, ठीक है। इतना क्लियर है, तुम्हारे माइंड के अंदर ये चीजें जा रही है क्या। ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, तुम्हारे माइंड के अंदर जा रही है क्या। सबसे पहला होता है साइन, देखो ये 6 के 6 पर आ सकते हैं फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला है, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। अब हर हर बोले जो है वो चले जाएंगे ऊपर और पंडित भद्री प्रसाद आ जाएंगे नीचे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, टोटल 6 चीज तुम्हारे सामने भी टोटल 6 चीज है। इसका नामकरण कर लो, है ना, वैसे आप भूलोगे नहीं, क्लियर है क्या, वैसे आप भूलोगे नहीं, ठीक है। चलो तो सबसे पहला आता है P/H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस।
दूसरा बी अपॉन एच यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तीसरा पी अपॉन बी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है लाडलो? तो इसी से बना पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। लिख लो भाई, याद करने के लिए है हमारे पंडित जी, ये है हमारे बद्री जी, ठीक है, और ये है हमारे प्रसाद, है ना, और नीचे वाले हर हर बोले, तो तुम्हें याद हो गया होगा। चीज़ें क्लियर है क्या? तो तीनों से ये चीज़ें आ गई, इधर के तीनों से ये जाएंगी। मैंने पहला एच अपॉन पी है तो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, दूसरा एच अपॉन पी है यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और तीसरा है बेस अपॉन का परपेंडिकुलर, है ना लाडले। टोटल 6 है। कितने? टोटल 6। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो साइन कोसटैन कोसेक से कॉट, कोसेक से कॉट। देखो जब बोलोगे तो गाना लिरिक्स बनेगा, जब लिरिक्स बनेगा तो तुम्हारे माइंड को क्या बोलते हैं उसे, रिलेटेबल लगेगा। रिलेटेबल मतलब रिलेट कर पाओगे भाई। और जब तुम डिलीवर करना किसी चीज़ को सीखते हो ना, मज़ा आता है, मज़ा आता है पढ़ाई करने में, क्योंकि डिलीवर करना आपने सीख लिया। आपने कौन सी चीज़ों को कहाँ पर कैसे छोड़ा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तुम्हारे अंदर से निकल के आएंगी, ना कि मेरे अंदर से। मेरे अंदर से पहले एक बार निकल के आ चुकी हैं, अब तो रोजाना आती है स्टूडेंट के सामने। अब तुमको निकालना है साइन कोसटैन कोसेक सेक और कॉट। क्लियर है लाडलो? और ये फिगर तुमने टोटल समझ लिया कि कौन हाइपोटेन्यूस, कौन बेस और कौन परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है? नहीं आता थोड़ा सा बैक जाओ, फिर आओ, फिर बैक जाओ, फिर आओ। अरे यार मजा आएगा, करके तो देखो। तो चीजें आपने समझ ली सारी की सारी। अब जो आगे इंपॉर्टेंट चीज है इस एक्सरसाइज के अंदर, मतलब 1.8.1 के अंदर में, वो है कि आप थोड़ा सा क्वेश्चन पे पकड़ बनाओ। इस सवाल के अंदर में क्या देता है, 2 को साइड देगा, तीसरा निकालना होगा। सिंपल। जैसे मैं अगर कहूँ कि साइन थीटा बराबर दे रखा है 6/5, या ये नहीं ले लो, मान लो 3/4 दे रखा है, ठीक है, थोड़ा प्यार से करते हैं, है ना। साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है, 4/3 दे रखा है ना लाडले। ये क्या हो गया इसे भाई, भाई पहला है साइन थीटा इक्वल टू 4/3, देन tan थीटा बराबर क्या होगा, है ना। ये मान लो तुम्हारा सवाल है, ये तुम्हारा सवाल है। यानी कहने का मतलब क्या है कि साइन का सूत्र तुम्हारा क्या होता है लाडले, P/H होता है, यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस। तुमने अभी देखा, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या दे रखा है, 4/3, यानी ध्यान से समझना, परपेंडिकुलर 4 है, एच ले हाइपोटेन्यूस 3 है, यानी 2 साइड तुम्हें पता है। तो सबसे पहले फिगर बनाओ ना यार, तब तो पता लगेगा। फिगर बनाया, ए है, बी है, सी है, नाम दे दिया, ठीक है। अब हमने आपको नामकरण करना सिखाया था कि जब भी थीटा कहेगा, तो जब थीटा से सवाल पूछेगा तो ये तुम्हारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। देखो मैं लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर, तुम सोचो ये है हाइपोटेन्यूस, जो तिरछा लाइन है, नीचे का हो जाएगा बेस, और जो एक चीज़ है हमारा है परपेंडिकुलर। समझ में आया? तीनों साइड आपने देख लिया नामकरण कैसे किया जाता है। तो जो परपेंडिकुलर है आपका वो है 4, ध्यान से देखो, और हाइपोटेन्यूस है 3, है ना जी, 4 और 3। चलो तुम्हें निकालना है बेस। हमने क्या कहा कि जब भी देगा 2 साइड देगा, तीसरा आपको स्वयं निकालना होगा। और तीसरा साइड निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बाई पाइथागोरस। क्या इस्तेमाल करते हैं? बाई पाइथागोरस थ्योरम या बाई पाइथागोरस रूल भी लिख सकते हो, इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है, एक ही फार्मूला, h² = p² + b²। ये फार्मूला रट लो, एक ही फार्मूला, कुछ नहीं चेंज करना, एक फार्मूला रामबाण ले लो, कोई भी साइड निकाल सकता है। एच का मतलब हाइपोटेन्यूस, पी का मतलब परपेंडिकुलर, और बी का मतलब बेस। आया दिमाग में? तो एच तुम्हारे पास क्या दे रखा है, 3, फिगर में ताकू, हाँ। परपेंडिकुलर दिया है 4 और बेस नहीं दिया, तो बेस हमारे पास क्या है, बीसी वाला लाइन है, तो बीसी का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? बीसी का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से समझना, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, और प्लस BC का स्क्वायर है तो प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ 9 है, 16 प्लस में है तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू में हमारा BC का स्क्वायर। ध्यान समझना, अब 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा माइनस का, इक्वल टू में BC का स्क्वायर। अब जब भी स्क्वायर हटता है, मान लो BC है, BC का स्क्वायर हटा दिया तो बाद का संख्या किस में, रूट में चला जाएगा, यानी कि -7 आ गया। क्या आ गया लाडले? -7। तो ये तुमने निकाल लिया, -7 बेस, यानी तीसरा साइड भी तुमने निकाल लिया।
अब तुम्हें निकालना क्या था, सवाल में कह रहा था कि तुम बताना है tan थीटा क्या होता है। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले P/B परपेंडिकुलर, तुम्हें पता है फिगर में देखो 4 है, बेस तुमने क्या निकाला है माइनस का √7 है ना जी, और ये तुम्हारा क्या हो गया, माइनस लगा लो ना इसमें, ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये चीज़ है और तुम्हें समझनी होगी बहुत प्यार तरीके से कि 2 साइड देगा, तीसरा साइड सबसे पहले निकालेंगे किसकी मदद से, भाई पाइथागोरस की मदद से, है ना। सवाल करोगे एक एक चीज़ समझ में आएगा, बस दिमाग में रखना है कि पाइथागोरस जब हम लगाएंगे तो हमारा तीसरा साइड निकलेगा। जब तीनों साइड निकल गया, यहाँ से हम तीनों साइड निकाल लेंगे, समझो यहाँ से 2 साइड दिया है, तीसरा निकाल लेंगे। तीसरा निकालने के बाद आगे जो भी सवाल कह रहा है बस पुट कर देंगे, फार्मूला रख के वैल्यू बैठा देंगे। यहाँ पर tan पूछ रहा था, tan का फार्मूला लिखा ना लाडले, क्या फार्मूला है P/B, P का और B का वैल्यू रख दिया, बन गया सवाल। तो आगे जितना भी हार्ड सवाल आएगा इससे रिलेटिव तो तुम बना लोगे, है ना, क्योंकि साइड निकालोगे, फिर जो आगे पूछ रहा है बस बैठाओ, कैलकुलेशन में काम लगा दो, हो जाएगा। क्योंकि यहाँ तो नॉर्मल था, अब यहाँ पर कहा था कि tan थीटा प्लस cot थीटा क्या होगा, तो tan थीटा का वैल्यू जैसे 4/√7 आया, तो यहाँ प्लस और फिर कोट का वैल्यू लिख देते, फिर बट्टा का जोड़ बना देते, यानी कि फ्रैक्शन ऐड बना देते, क्लियर हो जाती चीज़ें, है ना। तो वो चीज़ होती हैं। आई होप कि मज़ा आया इस लेक्चर में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। और डेली 8:30 टाइम है हमारा नाइट में क्लासेस की, आराम से करो, मज़ा आ जाएगा भाई। अगर तुम कंटिन्यू रह जाते हो